ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। स्टार्ट करते हैं आने वाली वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक में आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आ रही है। सबसे पहले देखेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के लिए क्या आता है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं करियर, हेल्थ और फाइनेंस एंड रिलेशन एंड स्टूडेंट्स की बात देख लेते हैं। वाओ भाई, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही कार्ड्स निकल कर आए। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ आपके पैसों की तो बहुत बढ़िया आपके लिए समय निकल कर आ रहा है। कार्ड्स आपके चारों के चारों कार्ड्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हारोफेंट एज वेल एज पेज ऑफ पेंटिकल। बात करें अगर हम मेटेरियलिस्टिक चीजों की, जितने भी लोग मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, गाड़ी, घर, बंगला, बिजनेस, नौकरी, तो समझ लीजिए टाइम आपका है। क्योंकि ये समय बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास एक आपकी जो कोई खास इच्छाएं हैं, कुछ एक टारगेट्स हैं। आपको सारी इच्छाएं तो हमारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। आपकी करियर, फाइनेंस और आपकी जॉब को लेकर अगर आपकी कुछ कोई पर्टिकुलर इच्छा है तो उसमें आपको लगेगा कि यस, कुछ अकम्पलिशमेंट आ रही है। कई बार लोग कहते हैं कि मैम, आप कहते हैं सक्सेस मिलेगी। अगर आपने कोई मेहनत करी है, उसमें आपको एक अप्रिसिएशन भी मिलता है तो वो भी एक सक्सेस की पहचान होती है। यहाँ पर आप काफी ग्राउंडेड रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो जानेंगे, पहचानेंगे, लेकिन आपके पास एक पावर आ रही है। आपको महसूस होगा कि आपको एक एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको याद किया जा रहा है, आपके काम को याद किया जा रहा है, किस तरीके से आप काम करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको महसूस होगी। आप चाहे जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, यू विल फील कि आप अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि हम मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वो सोना बन जाती है। द मिडास टच इज देयर। तो ये टाइम ऐसा है कि एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर। वक्त कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो आपके हक में बात करने लग जाता है। अब इस वक्त का जो फायदा है वो आपको उठाना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब ये कार्ड आता है तो मैं हमेशा सभी लोगों से कहती हूँ कि थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखिएगा। किंग का कार्ड जब आता है, आई नो देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू, अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलने की जरूरत है। बिना सेना के राजा कैसा, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट आपको मिलेगा तो आपको अपनी टीम को सपोर्ट देना भी है। आप एक मेंटोर की तरह अगर उनके साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं अगर हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ तो आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल कर आया। काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप। और इस आने वाले वीक में अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो थॉट प्रोसेस आपको पास्ट में परेशान कर रहे थे, अब आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा पैसा मुझे खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका वार्डरोब चेंज कर रहे हैं या हो सकता है अपना कुछ डाइट प्लान ले रहे हैं, किसी आप डाइटिशियन से या किसी आप डॉक्टर से एक सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी एक इनर हेल्थ के ऊपर, ऑफ कोर्स हम बाहर की सुंदरता पर तो काम करते ही करते हैं, आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो घर और परिवार ऑफ कोर्स आपके हिसाब से कि वो किस तरह से चलेगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम किसी भी इस तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स की शुरुआत करते हैं तो बिगिनिंग में आप बहुत ज्यादा एक जोश में होते हैं और धीरे धीरे वो जोश जो है वो ठंडा होने लग जाता है। लेकिन आपकी अप्रोच मुझे काफी प्रैक्टिकल नजर आ रही है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करने के लिए हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, अपना वार्डरोब चेंज करें। आप कुछ अपना अपना एक ऐसा, जैसे कहना चाहिए, अपनी हेल्थ के अंदर किसी का मान लीजिए वेट बहुत ज्यादा है तो आप उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी एक सेंसिबल अप्रोच आप मुझे अपनी हेल्थ की तरफ लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं रिश्तों की, तो देखिए जब भी हारोफेंट का कार्ड आता है तो ये कार्ड कहता है कि आप कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं रिश्तों में।
अब रिश्तों का ट्रेडिशनल नॉर्म क्या होता है, जहां पर हम कॉम्प्रोमाइजेस की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि प्यार जो है वो देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। तो आपकी जो अप्रोच हो रही है वो काफी स्पिरिचुअल अप्रोच है, उसमें कंप्लेंट्स आपकी कम है, रादर यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज। मतलब कि लोग आपकी तरफ देख, या हो सकता है कि अगर आपके अपने पर्सनल रिश्तों में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी काउंसलर से मिल लें, ओके। या हो सकता है कि आप अपने परिवार में किसी को काउंसिल करें, किसी बच्चे को कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर को कर सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम के लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास जा सकते हैं, या एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि ये टाइम ऐसा है जब आपको लग रहा है कि शायद अकेले आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यू नीड एन आउटर हेल्प की आपको जरूरत पड़ रही है। काफी कंपोज हैं और रिश्तों को आप संभाल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, रादर कि इसको मैं कहूँ कि आप छोड़ दें, कुछ आप हैस्टी डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। और अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि हो सकता है आप मैरिज के लिए, अगर आपकी लव मैरिज थी और अपने पेरेंट्स को आप बनाना चाह रहे थे, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, वहां से हाँ के चांसेस आपको ज्यादा मिल जाएंगे। या किसी रिश्ते को ऊपर भी आप देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म की उसकी प्लानिंग के ऊपर नजर मारे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में आपने डिसीजन नहीं लेना। कहीं पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप किसी की राय जरूर ले रही है, गलत डिसीजन मत लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है, आपके लिए हाँ है। कहीं ना कहीं मुझे आपको नजर आ रहा है कि एक न्यू एरिया ऑफ स्टडीज है। कई बार अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे इस समय जो है नीट क्लियर नहीं हुआ या रैंकिंग उतनी नहीं आई, तो व्हाट वी शुड डू, हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो न्यू कोर्स ऑफ स्टडी भी मुझे नजर आ रहा है। अगर आप लोग चाह रहे थे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में या आप जहाँ रहे थे वहां से दूर जाकर कहीं पढ़ाई करना चाह रहे थे, तो वहां के भी आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। और अगर आप अपना कोर्स भी चेंज कर रहे हैं तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एरीज के लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। पीस, कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहले आपको कहा जाता है कि फाइंड इनर पीस इन द मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस। मैंने कहा ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत अथॉरिटी भी आ जाती है, उस अथॉरिटी को बचा के रखना बहुत मुश्किल है। रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और स्टूडेंट्स की भी जैसे मैंने बात करी, प्लान ए टू प्लान बी, कैसी भी सिचुएशन है, सिर्फ आपने अपने मन की शांति को नहीं खोना, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अक्सर गलत हो जाते हैं। टॉरस वृषभ राशि क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। वृषभ राशि, ओके ओके, वाओ। वृषभ राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए ना, दो तो वॉन्ड से कार्ड निकल कर आए, बहुत ही बढ़िया कार्ड है आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है ना, कुछ सेलिब्रेशन है। अब आपने क्या किया है, कैसा किया है, करियर के मामले में, पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। इट मीन्स यू हैव डन समथिंग, सम हार्ड वर्क हैज बीन पुट अप एंड दिस इज अ हाई टाइम टू गेट योर रिवॉर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। आपको कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना, ईश्वर की एक कृपा दृष्टि आपको मिल रही है। यू आर फीलिंग लॉट्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको नजर आ रही है। वट एवर टास्क यू आर डूइंग, यू आर थिंकिंग यस आई एम ऑन द राइट पाथ, मेरा करियर सिक्योर है, और कुछ ना कुछ हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, हो सकता है आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है, हो सकता है अप्रिसिएशन मिल रही है, हो सकता है आपने कहीं कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आपको काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने जॉब सेक्टर में, अपने वर्किंग सेक्टर में, अपनी फाइनेंस, कई लोग हो सकता है घर खरीदे, अपना घर बना रहे हैं, बिजनेस के लिए कोई शॉप या कोई ऑफिस आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, या कोई प्रोजेक्ट आपने किसी चीज के लिए अप्लाई किया था, नाउ इट इज इन योर हैंड, तो आप उसको एक सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको इसमें सक्सेस मिलने वाली है। बात कर लेते हैं हम आपकी हेल्थ की। तो आपके लिए हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आया हैंडमैन का कार्ड। मुझे लगता है काम के सिलसिले में आप इतने बिजी रहे हैं, हेल्थ को आप बिल्कुल छोड़ चुके हैं। आप मुझे कोई एक्शन इस हफ्ते तो एटलीस्ट लेते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। एक टेम्परेरी पॉज है,
हो सकता है अभी तक आप काफी अपने रूटीन पे चल रहे हैं, इस हफ्ते कुछ ना कुछ उसमें एक पॉज नजर आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ एक रुकावट नजर आ रही है। मे बी यू आर ट्रेवलिंग समवेयर, मे बी यू आर टू बिजी इन योर टास्क। मैंने कहा ना सेलिब्रेशन है, आपका वक्त जो है कहीं ना कहीं वहां जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका हेल्थ का रूटीन था, और पार्टीज होगा अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका डाइट वगैरह जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो इस हफ्ते आप थोड़ा सा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कर लेना चाहिए, कभी कभी एक गैप ले लेना चाहिए, बट उतना ही लीजिएगा जितना कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप किसी रिश्तों को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, काफी थोड़ा सा ना इम्पेशेंट भी नजर आ रहे हैं कि जल्दी से ये चीज हो जाए। हो सकता है कहीं से कोई मैरिज का प्रपोजल, या कहीं पर आप उसकी इंतजार कर रहे हैं, आपने किसी को प्रपोज किया है, वहां से कुछ इंतजार हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको लग रहा है, कुछ नया, कुछ समथिंग न्यू आई विल से। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पैशन को फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, धीरे धीरे सोच समझ कर। वैसे भी आप चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से आपको लग रहा है कि जल्दी से वो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए। नथिंग टू वरी। जो चीज रिश्तों में मैं हमेशा कहती हूँ, हर एपिसोड में कहती हूँ, जल्दबाजी में हमें डिसीजन नहीं लेना। और जो ये रिलेशंस, कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जैसे आपका मैरिज का रिलेशन है, या कभी कभी एक कपल्स डिटैच हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जुड़ना या अलग होना, जब भी आप कोई डिसीजन लें सोच समझ के लें। फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन है, बच्चों को लेकर कोई डिसीजन है, तो थोड़ा सा आप चल तो रहे हैं, सोच समझ कर चल भी रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी हरगिज नहीं करनी है, चाहे आपका किसी भी तरह का रिश्ता या उससे रिलेटेड कोई भी आपका डिसीजन है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप एक नए रास्ते पर चल रहे हैं, something, there is a new beginning. Maybe you are joining your college, maybe you are on the path of the campus hiring. Something new is going in your life, and आपके सामने कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं। इस वीक में you are making plans. This card is saying that maybe हो सकता है कि आप किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, अपने लिए अपना कुछ रहने की जगह, हॉस्टल्स, पीजी, समथिंग न्यू, कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर आपके आपके करियर में आप जिसे कहते हैं ना एक बेस बना रहे हैं, किसी जगह पर जाकर उसकी आप बिगनिंग कर रहे हैं। दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है प्रेयर। देखिए भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन है, तो कार्ड कहते हैं दैट प्रेयर इज अ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेस। आपका ये वीक बहुत अच्छा है टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए। जो कहते हैं ना कभी कभी जब उसकी इनायत होती है तो आपकी हर दुआ कबूल हो जाती है। तो आप जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोचिएगा, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पता नहीं आपकी कौन सी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। जेमिनी मिथुन राशि के लिए चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि, ओके, देखिए मिथुन राशि के लिए जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। आपके करियर, जॉब, फाइनेंस, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी और आप अपनी जगह सही थे, देखिए बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंसेस में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जिसे कहते हैं ना जस्टिस मिलेगा। इस वीक आपको जस्टिस मिलेगा। एनीथिंग, आपने कुछ किसी बैंक में किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, या किसी प्रोजेक्ट के लिए आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो वो चीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप खुद भी काफी इम्पार्शियल हैं, जरूरी नहीं कि सबके साथ कोई लीगल केसेस हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन इस हफ्ते में यू आर वेरी वेरी मच इम्पार्शियल, काफी ऑब्जेक्टिव हैं, अपने हर काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग अ स्टैंड वॉट एवर यू फील। कभी कभी क्या होता है हम कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ही क्या जिनके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइजेस कर लिया।
हर इंसान को अपनी कुछ वैल्यूज ऐसी रखनी चाहिए जिस पर उनको अडिग रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो इन दिस वीक आप हर सिचुएशन, मैं इसको स्टबर्ननेस नहीं कह रही हूँ, देखो स्टबर्ननेस में और स्टैंड लेने में बहुत फर्क होता है। स्टबर्ननेस का मतलब है कि आप अपनी जो गलतियां उसको इग्नोर कर रहे हैं। स्टैंड लेने का मतलब है कि आपको मालूम है क्या सही और क्या गलत है और आप सही का साथ दे रहे हैं। आपकी जो पोजीशन है इस समय, जैसे कहना आपको अपनी इंटीग्रिटी जो है आप उसको संभाल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड। क्योंकि देखिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस कर कर हमें छोटे छोटे फायदे तो हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके अपने लिए वैल्यूज नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, पीपल आर नॉट गोइंग टू वैल्यू यू। ठीक है, बात करते हैं आपकी अगर हम हेल्थ की, तो हेल्थ को 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप ना बहुत सारे थॉट प्रोसेस पर चल रहे हैं, मैं अपनी हेल्थ में ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये करूं, वो करूं, लेकिन किसी भी जगह आप टिक नहीं पा रहे हैं। टू मैनी चॉइसेस आर देयर, टू मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड इन कमिंग वीक व्हाट आई नीड टू चूज। मैं डाइट पर जाऊं या मुझे योगा करना चाहिए, जुम्बा करना चाहिए, या जिम जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए। यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर हेल्थ। तो आपको यही कहा जाएगा कि आपको एक चॉइस तो बनानी पड़ेगी ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप चॉइस नहीं बना रहे तो किसी की हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन अगर सोचते रह जाएंगे तो वक्त तो हाथ से निकल जाएगा। तो आपकी अपनी हेल्थ के लिए जो जितने भी, और हाँ कुछ चीजों के आप एडिक्टेड हैं। अब एडिक्शन का मोस्टली लोग कहते हैं मैम हम तो स्मोक नहीं करते, हम तो ड्रिंक नहीं करते। भाई अकेला यही एडिक्शन नहीं है, कुछ लोग बैठकर 24 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, कुछ लोग बैठकर सिर्फ टीवी देख रहे हैं, हाँ कुछ लोग सिर्फ लेटे ही हुए हैं, या कुछ एक खास पर्टिकुलर चीज जिसका हमें नशा है, कुछ भी हो सकता है। टू मच इज ऑलवेज बैड फॉर एनीथिंग। तो वो जो एडिक्शन है, मीठा बहुत खा रहे हैं हम, बाकी सब कुछ है, या हमें बहुत तला हुआ बड़ा पसंद है, तो कुछ भी एनीथिंग विच इज हार्मिंग योर हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर। बात करते हैं रिश्तों की, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में अपने रिश्तों में लॉजिकल ज्यादा हैं, इम्पार्शियल हैं। आप हर हर एक इंसान को देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, अपने पार्टनर को भी देख रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना हम अपने रिश्तों में बहुत इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं, नहीं, इस समय आप काफी ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक सोच समझकर मेरी क्या गलती है या सामने वाले की क्या गलती है या हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को आप चेक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला ये समझ लेगा या उसको समझ लेना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, बट इन दिस वीक आई कैन सी यू आर टॉकिंग टू योर पार्टनर, टू द पर्सन जिसके साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कम्युनिकेशन इज अ की कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर देगा। इस समय आप अनइमोशनल रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हम रिश्तों में तो हैं लेकिन वहाँ इमोशन बचे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो उन रिश्तों से आप थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, अपने आप को एक पॉज दे रहे हैं। ओके, स्टूडेंट्स की बात करूं, एस ऑफ कप का कार्ड है। कार्ड ये कहता है कि एक नया एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में आपके स्टेज पर है, कॉलेज से स्कूल लाइफ से आप कॉलेज में पहुंचे हैं या कॉलेज से आप हायर डिग्रीज के लिए जा रहे हैं या आप किसी भी तरह का इंटर्नशिप कर रहे हैं। some new experience are going on, you are going to meet some new people, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है और कुछ कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस आपको इस कमिंग वीक में मिल रहे हैं। चेक कर लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए क्या है गाइडेंस। आपके लिए कार्ड भी देखिए आया, कम्युनिकेशन का ही कार्ड निकल कर आया। कार्ड कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ब्रिज टू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस। जिनके साथ भी आप बात करते, देखो जस्टिस का कार्ड आया था, कभी कभी ना बात करने से ही बात बन जाती है। जितना हम बात करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, जितना आप चुप रहते हैं तो उससे मैनिपुलेशन हो जाती है, सामने वाला आपके लिए बहुत सारी चीजें सोच लेता है, आप भी सोच लेते हैं,
communicate and release your thoughts. कैंसर, कर्क राशि के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कर्क राशि, ओके, देखिए कर्क राशि की अगर मैं बात करती हूँ आपके लिए पैसों का तो भाई बहुत अच्छा फायदा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने वर्क एरिया में एक अथॉरिटी में आ रहे हैं। ओके, आप काफी मोटिवेशनल हो रहे हैं, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं, काफी इंस्पायर हो रहे हैं, काफी थ्योरेटिकल हो रहे हैं, काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं। लीडरशिप, किसी भी तरह की लीडरशिप, चाहे वो एक शॉर्ट प्रोजेक्ट है या एक लंबा एक कोई प्रोजेक्ट है, समथिंग इज गिवन टू यू। आप एक स्पॉटलाइट में आ रहे हैं कमिंग वीक में। एनीथिंग कैन बी देयर, चाहे कुछ एक हफ्ते का या कोई एक छोटा सा इवेंट भी हो सकता है। यू आर कमिंग इन स्पॉटलाइट, यू आर एड्रेसिंग सम पीपल, कम्युनिकेशन का, पब्लिक स्पीकिंग है, मे बी यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और जिससे कि लोगों की नजरों में आप आ रहे हैं। अभी तक लोग आपको जानते नहीं थे, आपके कैलिबर को नहीं जानते थे, आज अब वो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, आपका थॉट प्रोसेस सोचेंगे एंड आप अपने विजन को कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पोटेंशियल्स क्या हैं, वो लोगों के सामने इस वीक में आएंगे। एंड प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप कहीं बोलते हैं ना, अक्सर लोग डर जाते हैं कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए, अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो भीड़ में चलना बंद कर दीजिए। पीपल शुड रिमेम्बर यू दैट यस यू वर द पर्सन, कि आप एक ऐसे इंसान थे, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत सही बात बोलने की हिम्मत रखता है। तो डोंट बी सेंसिटिव फॉर द क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो सक्सेसफुल होगा उसका क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा। चेक कर लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। देखिए, हेल्थ के लिए अगर मैं आपको देखती हूँ तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है अपने आप को, जो आपने क्रिएट किया। अब कैसे प्रोटेक्ट करना है, मान लीजिए आपने किसी हेल्थ रूटीन को फॉलो किया था, ओके, उस हेल्थ रूटीन को फॉलो करने के बाद अब क्या हो रहा है, काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो टारगेट्स अचीव करना बड़ा आसान होता है, लेकिन टारगेट्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग आसानी से वेट लॉस कर लेते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना शुगर लेवल नीचे ले आते हैं, बट हाउ लॉन्ग, कितना सस्टेन कर पाते हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है प्रोटेक्ट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक तरह से मंगल का कार्ड है। एग्रेशन से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा, हाई स्पीड से बचिएगा, थोड़ा फायर एक्सीडेंट चीजों से आपको बचने की जरूरत है। एंड समवेयर इफ यू आर स्टक, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, खून से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हो सकती हैं। प्लीज अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कीजिएगा, डरने की बजाय यू नीड टू टॉक टू द पीपल एंड टॉक टू द स्पेशलिस्ट। बात कर लेते हैं, हाँ, हम आपके रिलेशन की, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि शायद अब एक ऐसा समय किसी रिश्ते में आपका आ चुका है जहां पर आपको लग रहा है कि अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। कभी कभी चीज होती है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका एक डेड एंड आ जाता है। आपको ये लगता है कि ये रिश्ते अगर टॉक्सिक हो जाते हैं तो उनको छोड़ना बेहतर है। उबाऊ और डेड रिश्तों को ढोने से कोई फायदा नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है, हमारा कुछ पास्ट होता है, उस पास्ट को आप अपने दिमाग में लेकर चलते रहते हैं। जैसे कई लोग हमारे पास जब रीडिंग्स के लिए आते हैं कि मैम मेरी लाइफ में ये इंसान था, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, बहुत सालों से कम्युनिकेशन, लेकिन कोई एक चीज आपके दिमाग में आप उसको जोड़कर अपने साथ बैठे हुए हैं। आप इस वीक उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ रहे हैं, आपके अंदर एक इंटेलिजेंसी आ गई है। आई नीड टू लीव माई पास्ट, I need to understand my present and I need to move on। आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी चीज से, अपने रिश्तों में
कोई भी रिश्ता हो सकता है, कैसा भी रिश्ता हो सकता है, पास्ट का कोई थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। यू आर मूविंग ऑन, बाहर निकल रहे हैं उससे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप नेगेटिव हो रहे हैं, यू आर थिंकिंग पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ ही नहीं पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, आपको लग रहा है सारी दुनिया खुश है, एक अकेला मैं ही दुखी हूँ, या सबको सक्सेस मिल गई है, मुझे ही सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिली। या जिन लोगों ने मेहनत, कहीं ना कहीं एक स्पार्क खत्म हो रहा है, या एक उबाऊपन आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही है। ये सिर्फ थोड़ा सा आपको मैं कहूंगी कि एक जस्ट एक 1 वीक का कार्ड है। थोड़ा सा अपने अंदर एक एंथ्यू लेकर आइएगा और सच्चाई को और प्रैक्टिकलिटी को जानने की कोशिश कीजिएगा। चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस कहती है अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे कहा है ना, अंडरस्टैंड कीजिए, चाहे आपकी हेल्थ की बात है, चाहे रिश्तों की बात है, और चाहे स्टूडेंट्स की बात है, या आपके करियर की बात है। अंडरस्टैंड द की टू डीप कनेक्शन। भाई, जो आपको अंडरस्टैंडिंग इज द की टू डीप कनेक्शन। जब हम किसी भी स्थिति को समझ जाते हैं, ठीक है, तो वहां की आधी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम समझना नहीं चाहते, कभी हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, और कभी हम दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, या कभी हम सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी है, अंडरस्टैंडिंग को पकड़ लीजिएगा। लियो सिंह राशि के लिए चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि, ओके। देखिए, अगर मैं आपकी बात करती हूँ आपके करियर, फिनेंस और जॉब की, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप में से कोई जॉब छोड़ना चाहता है, किसी जॉब में आपको बहुत टॉक्सिक लग रहा है, किसी बिजनेस में आपको लग रहा है नो, ये मेरा बिजनेस उस तरीके से काम नहीं कर रहा। आप अपनी किसी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, जॉब एरिया को चेंज कर सकते हैं। कहीं पर आपने बहुत मेहनत कर ली है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, आप तरीकों को चेंज कर सकते हैं। दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू आर लीविंग योर ओल्ड पैटर्न्स। पुरानी किसी चीज को खत्म करने का समय आ चुका है। अगर आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो डिवाइन खत्म कर रहा है। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मैम अचानक जॉब छूट गई, तो ये सोचिए, अगर आपकी जॉब छूटी है या आपने छोड़ दी है, समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू। ये जो आप काम कर रहे हैं, शायद ये आपको वो खुशी महसूस नहीं करवा पा रहा। आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीबडी नीड्स सम पैनी टू हैव ब्रेड एंड बटर, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिस जॉब में आप खुशी नहीं है, कितना टाइम उसको ढोलेंगे आप, गलतियां करेंगे, अनसेटिस्फैक्शन रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, हेल्थ पर इश्यूज होंगे, ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये कार्ड ये कह रहा है, एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। जब भी ये कार्ड आता है, अक्सर लोग डर जाते हैं कि मैम एंड हो रहा है, किस चीज का एंड हो रहा है, कुछ। अच्छा, कभी कभी ये कार्ड ना, पता है किस, आपकी एक पोजीशन खत्म हो रही है, आपको नई पोजीशन मिल रही है, आपकी ट्रांसफर हो रही है, आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं। हो सकता है वो ट्रांसफर जो है आपकी चॉइस की नहीं है। तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपको सिचुएशन को रिलीज करना है इस समय। बिगनिंग में आपको लगेगा चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, क्योंकि आपको कुछ चीजें, कुछ लोग होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को छोड़ दीजिएगा। नाउ इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं एक लाइन बोलती हूँ, जो पानी एक जगह ठहर जाता है, वो काई बन जाता है। जब तक वो चलता रहता है, वो नदी कहलाता है। तो अपने आप को काई बनने से रोक लीजिएगा, अपने आप को रिलीज कीजिएगा, गो विथ फ्लो। देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। बहुत सारे थॉट प्रोसेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। यू आर गिविंग, शायद आपको समझ आ पा रहा है, जो कि नेचुरली आपकी जॉब, करियर में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ ऑल्सो, बट यू आर बिकमिंग मोर अवेयर, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। और मे बी आप में से कुछ लोग, कभी कभी हम जॉब क्यों छोड़ते हैं, ये हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, ये हमको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है,
या हमारी हेल्थ के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है, तो यू आर बिकमिंग वेरी वेरी अवेयर अबाउट योर हेल्थ। दिस इज रियली वेरी गुड कार्ड। देखिए, एक जॉब आएगी और जाएगी, ओके। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वीक में यू आर लीविंग द थिंग्स, वो चीजों को छोड़ रहे हैं जो आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। वो कोई जॉब है, आपकी कोई हैबिट हो सकती है, एनीथिंग विच यू आर फीलिंग नाउ इट इज नॉट गोइंग टू सर्व यू वेरी लॉन्ग, आपको बल्कि नुकसान ही हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड आता है आपके रिश्तों का। यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है टू मच इज गोइंग ऑन, स्ट्रेस है। देखो क्या होता है कि जब हम अपनी जिंदगी में ना स्ट्रगल में होते हैं, वहां पर आपको अपने रिश्तों की असली पहचान पता चलती है, कौन आपका है कौन पराया है। इस समय आप अपने करियर में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगलिंग में है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपको स्ट्रगल आ सकता है। तो आपको अब नजर आएगा, जिन्हें आप दोस्त कहते थे, वो आपके इंस्टाग्राम के वो 8,000 फॉलोअर्स और फेसबुक के आपके 30,000 आपके जो दोस्त बने हुए हैं, उनमें से गिनती के कितने लोग आपके हैं। तो कार्ड ये कहता है टू मच इज गोइंग ऑन, स्ट्रेस आपको हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि मुझे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज शायद मिल नहीं रही हैं, लोग मेरे आसपास के जो है वो पॉजिटिव नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं। मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत है, अब जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे थे वो इंसान आपका फोन ही नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, ये सच्चाई आपको लॉन्ग रन में फायदा करेगी। और मैंने आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कार्ड है आपका, ये टाइम कभी कभी हमें फेलियर मिलता है एक सच्चाई का आईना दिखाने के लिए। हम ना बहुत आंख बंद कर चलते हैं, हमारे तो बहुत दोस्त हैं, ये कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमको बता देती है, नो यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपने पर भरोसा रखिए। तो इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि रिश्तों में बदलाव आ रहा है, लोगों के नजरिए में बदलाव आ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तो इसमें परिवर्तन ही कहते हैं ना, वही प्रकृति का नियम है। बस आपको समझ आ जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए है नाइट ऑफ कप का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि धीरे धीरे आप अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके, यू आर टेकिंग इनिशिएटिव, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं, स्लोली स्लोली आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। नेचुरली आपका एनवायरनमेंट अगर नया हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं सिंह राशि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कनेक्शन का, लोगों से कनेक्टेड रहिएगा, ओके। जैसे मैंने कहा ना बहुत ज्यादा, और दूसरा कनेक्शन का मतलब है आपको ऑथेंटिक कनेक्शंस के बारे में भी पता चल जाएगा, किनको आपको अपनी जिंदगी में छोड़ना है और किनको अपनी जिंदगी में संभाल कर रखना है। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, स्पेशली विद द नेचर एंड द यूनिवर्स ऑल्सो। जब कहते हैं ना कि बाकी सब रिश्ते छूट जाते हैं, तो जिस भी आप शक्ति, जो भी आप ईश्वर, जो भी आपका धर्म है, आप उस शक्ति के साथ जुड़ जाइएगा, आपकी दुनिया आपके पास वापस आ जाएगी। वर्गो कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, देखते हैं आपके लिए वीक क्या कहता है कन्या राशि, ओके। ओके, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, सबसे पहला है एम्प्रेस का कार्ड आपके करियर, जॉब और फाइनेंस के लिए। ये कार्ड ये कहता है इट इज अ हाई टाइम टू टेक एक्शन, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। Whatever dream you have visualized in the past, now this is a high time to turn into the reality. ये कार्ड ये कहता है कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपको मौका मिलेगा, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा। ये कार्ड ये कहता है कि इस आने वाले वीक में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आपके अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको कोई काम करने का मौका मिलता है, just grab it,
हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपको लगे कि भाई मैं एक्स्ट्रा काम क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपको आपके सीनियर्स जज करते हैं कि क्या आपका कितना पोटेंशियल है, ओके, कितनी क्रिएटिविटी है आप में, कितने चैलेंजेस को आप ले सकते हैं। तो दिस इज अ स्टेप, एक स्टेप है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। हो सकता है कि आप कुछ लोग, हो सकता है कुछ लैंड से रिलेटेड जो काम है, क्योंकि ये जुपिटर का कार्ड है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप सेमिनार्स ले रहे हैं, या हो सकता है कि आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, या किसी से आप मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे हैं, या सीनियर्स आपके साथ बात कर रहे हैं, किसी एक अहम आपकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो आपके कमेटीज होती हैं, उसमें आपको एक अहम हिस्सा बनाया जा रहा है, जहां पर कि आप अपने विचार रख सकते हैं, जहां पर कि आपका जो ऑरा है वो मुझे एक बहुत अच्छे तरीके से निकलता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली आपको फायदा हो रहा है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। आप पता क्या सोचते हैं, जो इतना मुझे पता है ना वो सब कुछ सबसे अच्छा है, और ज्ञान देने के मामले में आप नंबर 1 है। अगर आपसे कोई हेल्थ के बारे में पूछे ना, आप उसको डाइट बता देंगे, सारे प्लान्स बता देंगे, लेकिन आप खुद उसको कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा वाली बात है। तो ये टाइम ऐसा है, मैं हेल्थ के लिए आपको कहा जा रहा है, जो नॉलेज आपके साथ है उसको अपने ऊपर भी तो आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, बिकॉज समवेयर you have the knowledge but you are not executing, and which is going to give you harm in the later of your life। और दूसरी बात ये, कभी कभी क्या ये भी होता है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। मैंने ये देखा, जब लोगों को या तो बहुत सक्सेस मिलती है या फेलियर होता है, दोनों टाइम पर लोग थोड़ा अलग हो जाते हैं। सक्सेस में वो कहते हैं कि नो, आई हैव टू अलूफ माई सेल्फ, और जब फेलियर्स हैं तो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। भाई अकेले मत रहिएगा, ओके। हेल्थ में डिसअपॉइंटमेंट्स, डिप्रेशन या नींद ना आना, अचानक आपको बहुत हाई पोजीशन मिल गई है, आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, आपकी तो रातों की नींद ही गायब हो गई है, तो वो एक्सट्रीम आपको कुछ भी नहीं करना है इस वीक में। बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। रिश्तों में कार्ड आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप ना अपने रिश्तों को लेकर थोड़े डरे हुए हैं, ये जबरदस्ती के डर हैं आपके। हो सकता है पास्ट में आपके कुछ रिश्ते ऐसे रहे हों, या कोई ऐसी चीज, आपका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस हो, या किसी फैमिली मेंबर का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, किसी ने देखा हो। जैसे ब्रोकन फैमिलीज हो जाती है, वहां पर बच्चे जो है रिश्तों को लेकर डर जाते हैं, कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा हुआ है। अननेसेसरी अनग्राउंडेड फियर्स हैं ये, आपके अपने बनाए हुए। रातों में आप जाग रहे हैं, नींद पूरी नहीं है। मैंने वैसे भी कहा आपको नींद की प्रॉब्लम इस समय मुझे नजर आ रही है। आप अपने आप ही चिंताएं बनाए जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा ये रिश्ता खराब है। कभी कभी शक करने लग जाते हैं हम अपने पार्टनर के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम आपको ही आएगी। तो प्लीज ये नेगेटिविटी को आप निकाल दीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारा बेचारे प्रेशर लेकर चल रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। अच्छी खासी स्कूल की जिंदगी थी, सुबह जाते थे, दोपहर में आ जाते थे। ऑल ऑफ ए सडन जब आप कॉलेज की दुनिया में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक आपको एक जिसे कहते हैं ना, एक खुले मैदान में आ गए हैं। आपको अपनी सीमाएं खुद बांधनी है। अब कहीं पर आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर पीजी है, रहना है, खाना है, पीना है। किसी फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हैं, टू मच प्रेशर इज इन योर ब्रेन, नथिंग टू वरी, आस्क फॉर द हेल्प एंड यू विल गेट इट। चेक कर लेते हैं कन्या राशि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस है ग्रोथ का। ये टाइम है आपकी ग्रोथ का। देखो मैंने कहा ना, आपके लिए कार्ड निकल कर आया था एम्प्रेस का। ग्रो कीजिएगा। कार्ड इज सेइंग ग्रोथ इज अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। अब जब जर्नी पर जाते हैं, सड़क हमेशा एक जैसी नहीं होती है ना, कहीं पर थोड़ी सी अनइवन भी हो जाते, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म पर ध्यान दीजिएगा,
everything will be fine and you will be getting good growth and success also. लिब्रा तुला राशि के लिए चेक करते हैं आने वाला वीक क्या कहता है लिब्रा तुला राशि के लिए। करियर, हेल्थ के देखिए बात कर लेते हैं आपके करियर। कहीं ना कहीं इस समय आप बैलेंस में चल रहे हैं काफी टाइम। ये टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप ब्लेंड कर रहे हैं अपने आइडियाज को और कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ सिचुएशन है उसमें एक ठहराव लेकर आ रहे हैं। आप हर चीज को देख रहे हैं सही क्या है, इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, सामने वाले की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब हम टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है जब हमारा मन शांत होता है, बैलेंस होता है, हम हर चीज को सोच पाते हैं। आप कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना अपने पोटेंशियल को आप जान चुके हैं। यू आर नॉट रनिंग आफ्टर कि मुझे कोई कितना पहचानता है या मुझे कोई कितना अप्रिशिएट कर रहा है। इस समय ना तो आपको कोई अप्रिसिएशन या लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, नहीं, बहुत शांत मन है आपका। और कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं एक सक्सेसफुल कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है, लेकिन ये जो आपके अंदर एक कॉम्प्रोमाइजेस है ना, ठहर जाना, कहते हैं ना सहज पके सो मीठा है, वेट फॉर द राइट टाइम। आप एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, एक घबराहट होती है। हर इंसान सक्सेस चाहता है, किसको सक्सेस नहीं चाहिए, बट यू आर वेटिंग टू कंप्लीट अ साइकिल। यू नो दिस इज अ टाइम ऑफ अ वेट, ये आपका एक वेटिंग पीरियड है। ये कार्ड ये कह रहा है आपका बहुत ज्यादा अपना एक सेल्फ कंट्रोल हो रहा है, डाइवर्सिटी आ रही है, आप अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, पेशेंस आप अपने दिखा रहे हैं, बैलेंस दिखा रहे हैं। तो आपके करियर में, आपकी जॉब है, फिनेंस है, कुछ भी, आपको एक हैस्टी डिसीजन नहीं ले रहे हैं और यही पेशेंस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देगी। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ की बात। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हेल्थ में आपको पता है कि आपका काम है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग काम है, बहुत मेहनत लग रही है और वैसे भी आप सरेंडर की सिचुएशन में, पेशेंस है, वही चीज आप अपने हेल्थ में भी कर रहे हैं। बहुत सोच कर, समझ कर, ठहर कर, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आप, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज्यादा डिमांडिंग टाइम भी कम है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टिल यू आर गिविंग इनफ टाइम टू योर हेल्थ। थोड़ा सा अपने दिमाग को भी आप शांत, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शांत रह रहे हैं। बात कर लेते हैं हम आपके रिश्तों की। आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए तुला राशि के लिए मैं बात करूं, रिश्तों को लेकर आप काफी इंटेलिजेंट बन रहे हैं, बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल हैं और आप रिश्तों को, जो आपसे रिलेटेड रिश्ते हैं उनको रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल भी रही है। आपको हो सकता है कुछ एडवाइस मिल रही है रिश्तों को लेकर, या आप किसी रिश्ते को लेकर किसी को एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। काफी ऑब्जेक्टिव हैं, यू आर वेरी मच अवेयर मुझे इस रिश्ते को कैसे चलाना है। हर एक इंसान की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीका होता है रिश्तों को डील करने का। यू हैव वेरी वेरी क्लियर आपके थॉट प्रोसेस है, यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली। आप सामने वाले को जो कहते हैं 2 टूक जवाब दे देना, हाँ या ना, या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूँ, या मैं ये करना नहीं चाहता या नहीं। यू आर कम्युनिकेटिंग योर थॉट। आप अपने थॉट्स जो है किसी रिश्ते को लेकर आप आगे प्रोसीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भी आप इमोशनल नहीं है अपने रिश्तों को लेकर, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और जिसे कहना चाहिए कि आप इमोशनली अवेलेबल भी नहीं है लोगों के लिए, बिकॉज यू आर बिकमिंग लिटिल सेल्फ सेंटर्ड कह लूं मैं आपको, या आप इसे प्रैक्टिकलिटी कह लूं। आप इमोशन समझना नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि वो कहते हैं भाई लाइफ को जो है ना, ये रिश्ते सब बेकार की चीज है। तो समवेयर यू आर डिटैचिंग इमोशनली, यू आर डिटैचिंग फ्रॉम पीपल। नेक्स्ट कार्ड इज सेइंग 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए। आप हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत गहराई में आप फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं।
बहुत सोच समझ कर आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कि ये नहीं कि मैं जंप ऑन कंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम है मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चुनना है जो मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। दैट्स रियली गुड। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है लिब्रा। आपके लिए कार्ड आ रहा है रीबर्थ का। अब ये रीबर्थ का कि एवरी एंड इज अ न्यू बिगनिंग, मैंने आपसे कहा है ना बहुत बैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पर रीबर्थ का मतलब क्या है, आप अपने पुराने सोचने के तरीके से आप बाहर आ रहे हैं और आना भी चाहिए। जैसे कि अगर आप रिश्तों से डिटैच हो रहे हैं, मत होइएगा। बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन से रिश्ते से मुझे डिटैच होना है, किससे नहीं होना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक बार चेक करने की जरूरत है। एक नया इंसान आप बनने की कोशिश अगर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए चेक करते हैं आपके लिए आने वाला भी क्या कहता है। वृश्चिक राशि के लिए करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड ओके। देखिए वृश्चिक राशि के लिए सबसे बढ़िया जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। करियर, जॉब, फाइनेंस, आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है। एक साइकिल आपका मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया, क्योंकि वैसे भी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। अगर आप में से कुछ लोग कहीं वीजा या कोई पीआर या कोई सिटीजनशिप या किसी बाहर किसी कंट्री में अगर आप जॉब चाह रहे थे या कोई काम कर रहे थे, वो मुझे एक्सपेंशन में नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी आप ऐसा कर रहे थे, आपका पैसा बढ़ रहा है। अच्छा, हो सकता है कि आप कुछ नई चीज भी स्टार्ट करें, कोई नई नौकरी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। योर डेस्टिनी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं उसका वक्त आ गया, तो आप समझ लीजिए आपका वक्त आ गया। सडन आपको एक प्रोग्रेस नजर आ जाएगी किसी भी चीज में जो कि आपकी एक्सपेक्टेड नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे और आपको सक्सेस मिल रही है। कभी कभी ऐसा होता है हम काम करते रहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि भैया इसका कब रिवॉर्ड मिलना था, कब नहीं मिलना। अचानक अचानक आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। एक पॉजिटिव चेंज आपको अपने वर्क एरिया में नजर आएगा। हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें, किसी दूसरी जगह पर आप जाएं। हो सकता है आपने गाड़ी खरीदे, घर खरीदे। मटेरियलिस्टिक चीजों में आपको बहुत फायदा हो रहा है। इमोशनली भी यू आर फीलिंग वेरी वेरी सेटिस्फाइड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया जो है वो आपके फेवर में है। देख लेते हैं अगर हम आपकी बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के ऊपर मुझे नजर आ रहा है कि आपका ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, आप ना अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी किसी हेल्थ में किसी चीज को पढ़ रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं। जिसे कहना चाहिए ना, उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, कुछ नया करना चाह रहे हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर, अटेंशन दे रहे हैं अपनी हेल्थ को। वेरी गुड। रिश्तों की बात करें तो भाई 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपने रिश्तों में आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। प्यार है तो शादी की तरफ जा रहा है, शादी है तो एक अच्छी बॉन्डिंग की तरफ जा रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने चले जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर ट्रैवल करने चले जाएं, कहीं फॉरेन ट्रिप ले लें, या जिस जगह भी आप रहते हैं कहीं दूर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में आप एक नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। आपका रिश्ता जो है एक अच्छी बॉन्डिंग की तरफ जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आपकी। आपकी पार्टनर, जिसे कहना आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपको मिल जाए। अभी तक कोई हो सकता है आपका ऑफिस का कुलीग है या कुछ भी है जिसको आप सोच सकते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग, वो चीज होती नजर आ रही है। एंड कंटिन्यूसली यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स के लिए भाई बहुत 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 सारी चीजें हो रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, मल्टीटास्किंग की डिमांड हो रही है आपसे। भाई अभी तो आप जिंदगी के मैदान में कूदे हैं, तैयार हो जाइए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और जब तक हम जंग लड़ेंगे नहीं, सक्सेस मिलेगी कैसे। सोना हमेशा आग में तपकर ही
वैल्यूएबल बनता है ना। तो समझ लीजिए ये छोटे छोटे जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं ये आपकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है मेडिटेशन का। थोड़ा सा ना आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा मत सोचिएगा, अपने ईश्वर पर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ, आप खुद क्या हैं, ठीक है। अपने से हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहां से मिल जाएंगे। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए करियर, हेल्थ, रिलेशन। ओके, आपके लिए धनु राशि बहुत बढ़िया कार्ड निकले हैं। एम्प्रेस का कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, हारोफेंट का कार्ड निकला है। देखिए सीधी सी बात बताऊं, ब्रिलियंटली यू आर शाइनिंग इन योर करियर। करियर में आपको हेल्प, बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, आपका टैलेंट लोगों को नजर आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, यू आर एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। करियर में आपकी एक बात बन रही है, आपका ऑरा इतना अच्छा हो रहा है, पीपल आर रिमेम्बरिंग यू, आपको याद कर रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं आपका, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका काम करने का जो तरीका है वो बहुत एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ रहा है लोगों को। आपको भी मालूम है देयर इज नथिंग विच यू कांट डू, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, यू आर स्टार्टिंग बिलीविंग इन योरसेल्फ, अपनी जैसे कहते हैं ना आपकी वर्थ आपको पता चल रही है, एंड अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि व्हाट इज माय पोटेंशियल, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, एंड योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू ऑल्सो। सक्सेस है भाई आपके साथ। बस थोड़ा सा आपने क्या करना है कि आप इतने ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं इस समय, इतना वक्त आपके करियर में जा रहा है, थोड़ा पर्सनल आपकी जो लाइफ हो सकता है वो थोड़ी सी एक बैक सीट ले रही है। हो जाता है कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, बट यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर जगह आपकी ना, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल पार्टी है, you are attractive, very very attractive, and people are talking about you कि क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपका काम करने का तरीका है, people are admiring you, okay, people are praising you। पैसों की बात कहें तो भाई क्वीन का कार्ड है, लग्जरी है आपके पास, आप जो चाहें खरीदना चाहते हैं, अपने शौक के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना ऑफिस खरीदना, जो भी आप चाह रहे हैं, पैसों के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल है। बात कर लेते हैं हेल्थ की, तो द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि देखिए आपकी जो भी प्लानिंग्स थी अपने हेल्थ को लेकर वो आप एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जो भी फीमेल मान लीजिए कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड जब आता है ना, हम कहते हैं ना वी आर गिविंग बर्थ टू आवर ड्रीम्स। तो कहीं ना कहीं जो आप प्लान कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, या आपने कोई अपना बेबी के लिए प्लान किया है, तो उसके रिलेटेड आपको एक अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। यू आर गेटिंग वेरी गुड अबंडेंस इन योर प्रॉस्पेरिटी इन योर हेल्थ। हेल्थ में भाई अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, हमारी हेल्थ अच्छी है तो दैट्स एक्सीलेंट। देख लेते हैं आपके लिए रिश्तों के लिए क्या आ रहा है। ये कार्ड निकल कर आ रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, आप अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना, हो सकता है आपको अपने करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर किसी का बर्थडे है, या फिर कोई एनिवर्सरी है, या आपकी फैमिली में किसी को कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, वेडिंग है, प्रेगनेंसी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप कहीं ना कहीं आपको जैसे कहना चाहिए जो आपके अपने हैं, मुझे उनके साथ आपका गेट टुगेदर आने वाले वीक में नजर आ रहा है। बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है, यू आर एंजॉयिंग। ओके, स्टूडेंट्स की बात करें तो दिस इज अ कार्ड ऑफ अ हेरोफेंट। ये कार्ड ये कहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर किसी ना किसी से कुछ ना कुछ डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें पता नहीं चलता हम अपने करियर में क्या चुने क्या नहीं चुने, तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड गाइडेंस
जस्ट आपको रीच करने की जरूरत है। द कीज इज आर अवेलेबल ऑफ योर ईच एंड एवरी चैलेंज, जस्ट यू नीड टू आस्क फॉर दैट। देख लेते हैं सजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या कहती है। वाओ, होप। कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो कार्ड ही कहता है होप इज अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन कैसे, सजिटेरियस तो वैसे भी मतलब कहते हैं ना, वो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। सजिटेरियस का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी होप, बस आपने उसको हमेशा बना कर रखना है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए चेक करते हैं आने वाला वीक क्या कहता है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए करियर, हेल्थ, ओके, रिलेशन। चलिए देखिए, करियर की बात करूं तो भाई आपके लिए भी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल कर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है पैसों का, तो भाई आपको फायदा है, नौकरी है, बिजनेस है, अथॉरिटी है, रिकॉग्निशन है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हो सकता है कि कोई आपकी इच्छा थी, कोई जॉब की इच्छा थी, कोई प्रमोशन की इच्छा थी, किसी एप्रिसिएशन की इच्छा थी, वो पूरी होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दिस इज अ टाइम कि आपके टैलेंट को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। वट एवर यू आर आस्किंग, आपको उम्मीद भी नहीं है लेकिन वो उसकी डिमांड पूरी हो रही है ना। कभी कभी हम बैठे बैठे ईश्वर से कुछ मांग लेते हैं, इच्छा पूरी हो रही है, सोच समझ कर मांग लीजिएगा। एवरीथिंग इज टर्निंग आउट पॉजिटिवली। मिडास टच आ रहा है आपका, मिट्टी को भी हाथ लगा रहे हैं तो वो सोना हो रही है। तो ये टाइम ऐसा है कि आपको ऊपर वाले की, आपके जो ईश्वर हैं उसकी आप समझ लीजिए ब्लेसिंग्स मिल रही है। बहुत दिनों बाद वो आपके सुन रहा है, तो एक एक जैसे कहना चाहिए एक अच्छा टाइम आपको अपने पैसों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फिनेंसेस को लेकर, आपको वो टाइम, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यस, एट लास्ट, आखिरकार मेरी भी सुन ली गई है, भगवान ने मेरी भी सुन ली है, या मेरा भी नंबर आ गया है। तो दिस इज योर टाइम। कैसे आपको उसका फायदा उठाना है ये आपको देखना है। अगर बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो आपका क्या हो रहा है इस समय हेल्थ को लेकर, कहीं ना कहीं आप जैसे कहे ना बहुत सारे काम हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, तो हेल्थ को लेकर जो भी आपके आपके डाइट प्लान्स थे, कुछ थे, अब आप उनको मेंटेनेंस करने में लगे हुए हैं। टारगेट अचीव कर चुके हैं लेकिन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड अपनी हेल्थ में। कई बार ऐसा होता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, मेरा शुगर लेवल बढ़ा, बड़ी मेहनत करके हमने उसको नीचे तो ले आए, ओके, डिजायर पैरामीटर्स पर तो ले आए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटेन नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग चीजें अपनी हेल्थ को लेकर, वेट जो है वो 10 दिन में, 3 महीने में वेट कम तो हो रहा है। भाई लाइफ लॉन्ग का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी जो आप अपनाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाइए जिसको आप लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं और जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस समय आप मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके रिश्तों की। देखो कहीं ना आपको सेल्फिशनेस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं या मैं सोच रही हूं बस वही होना चाहिए। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है अक्सर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। तो मकर राशि वाले लोगों को ऐसा लग रहा है किसी आप इल्यूजन में ट्रैप हो रहे हैं। हो सकता है किसी रिश्ते के अंदर आपको गलतफहमी हो रही है, आप सोच रहे हैं आपके ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या किसी इंसान को आप गलत सोच रहे हैं वो सही है, शक हो रहे हैं, या आप किसी ये ना कभी कभी एक मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ भी चला जाता है। अपनी एक ईगो है और साथ के साथ ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पाथ की तरफ जा रहे हैं जो सिर्फ एक भटकाव की तरफ है। तो रिश्तों में तो भाई ट्रस्ट अगर इशू आ जाते हैं या इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं तो दैट इज नॉट गुड, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको अपने रिश्तों में जितने भी भ्रम जाल है जो आपके पास फैल रहा है, आप उसको काट दीजिएगा लॉन्ग टर्म में, वरना आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। स्टूडेंट्स की बात करें तो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल कर आ रहा है मकर राशि। आपके लिए कहा जा रहा है आप ना बस ये साथ सोच रहे कि जो मेरे पास है मैं उसको जाने ना दूं। देखिए कॉलेज में अगर आपने टॉप किया है तो आप ये सोच रहे हैं बस मुझे ऐसी सक्सेस मिलती चली जाए, मैं चलता जाऊं, आप ना ज्यादा से ज्यादा मुझे ये भी सक्सेस मिल जाए, ये भी सक्सेस मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं।
होना चाहिए भाई, कभी कभी तो होना, लेकिन एक्सेस किसी चीज का नहीं होना चाहिए। लालच मत कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। बच्चे बाहर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी बजटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो समवेयर यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज वेरी वेल। किससे मैं हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मुझे करियर में कौन फायदा कर सकता है, किससे मुझे काउंसलिंग लेनी है, किससे मुझे सपोर्ट लेनी है, किससे मुझे अपने लिए एप्रिसिएशन लिखवाना है या रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है, आप सबका फायदा उठा रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है अबेंडेंस। मैंने आपसे कहा है ना, आपको सक्सेस मिल रही है, अबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, और कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। चिंता मत कीजिएगा, आपका डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। करियर, हेल्थ, रिलेशन एज वेल। चलिए जी, आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है आने वाले वीक में आपके पास सब चीजों की रिसोर्सेज अवेलेबल है। कहते हैं ना कि आपको मौके मिल रहे हैं, मौकों का फायदा उठाना ना उठाना आपका काम है। वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट बनेंगे, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से आप अपनी चीजों का फायदा उठाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। मैजिक इज इन योर हैंड, आपके हाथ में। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी जादू की छड़ी आ जाती है ना, बस वो टाइम है। सोच समझ कर कहां पर उस जादू की छड़ी का आपको इस्तेमाल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सक्सेस मिल रही है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपको सक्सेस नजर आ रही है। एंड इफ यू आर बिलीविंग इन योरसेल्फ, यू विल डू इट। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी। और आपका ऑरा भी ऐसा नजर आ रहा है आने वाले वीक में कि कहीं ना कहीं लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्पॉटलाइट में आप आ रहे हैं, और लोग आपके कहने में आ रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उसके हिसाब से मान रहे हैं। आपका बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके जूनियर्स आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पैसों का आपके पास अच्छा खासा इंतजाम है, कोई चीज आपकी रुक नहीं रही है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी नजर आ रहा है 8 ऑफ कप का कार्ड। ये कहता है कि अब आप अपनी हेल्थ में अपनी पुरानी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, या जो आपका रूटीन थोड़ा सा खराब था, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अ टाइम टू मूव ऑन। आपको नजर आ रहा है कि नो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। अब मुझे अपनी पर्सनल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक मैंने बहुत मेहनत कर लिया है, बहुत काम कर लिया है, अब मुझे थोड़ा सा हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। और अगर आपको कोई इलनेस थी, आप देखेंगे उसमें आपको इंप्रूवमेंट आ रही है। आपको अपनी लाइफ की एक बिग पिक्चर, मैं हमेशा ही कहती हूँ, हेल्थ इज द वेल्थ। आप सब कुछ कमा लीजिए, अगर हेल्थ खो दी तो सब कुछ खो दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं रिश्तों की, तो पेज ऑफ कप का कार्ड है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी में। कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है, नया प्रपोजल आ सकता है, नया प्यार आ सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, वेडिंग डेट्स फिक्स हो सकती हैं, या किसी पुराने रिश्ते में अगर चीजें खराब हो गई थी, दोबारा से उनमें एक नई शुरुआत मुझे होती हुई नजर आ रही है। जो चीजें कभी एंड हो चुकी थी, आप देखिए कि उसमें फिर एक नई बिगनिंग आ चुकी है। एक रोमांटिक एनकाउंटर मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल इनविटेशन आपको कहीं से आ सकता है, वहां पर नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। स्टूडेंट्स, हर्मिट का कार्ड है। भाई, आप लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं, अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं। यू आर थिंकिंग दैट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको भी बाहर बात करने की जरूरत है। आप अपनी चीजों को अपने मन में रखकर परेशान हो रहे हैं। प्लीज टॉक टू पीपल, किसी से भी बात कर लीजिए, काउंसलर से, फ्रेंड से, फैमिली से, जो लगता है आपको समझ पा रहा है। चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है ब्लेसिंग्स। देखिए, भगवान की कृपा दृष्टि आपके पर है। मैजिशियन, आपके लिए टाइम बहुत पॉजिटिव है, रिश्ते आपके अच्छे हो रहे हैं, कुछ मिल रहा है आपको नया, आपकी बीमारियां आपसे दूर हो रही हैं, तो टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, प्लीज इस ब्लेसिंग्स का फायदा उठा लीजिएगा। स्पाइसेस, मीन राशि के लिए चेक करते हैं आपके लिए आने वाला टाइम क्या कहता है। मीन राशि के लिए करियर, हेल्थ, रिलेशन
एंड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड। यानी कि कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं, बताइए। यू आर एबल टू मास्टर योर फियर्स। अब आपको किसी चीज का डर वर नहीं है। कभी कभी होता है ना, हमारे साथ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कुछ हमें एक मोटिवेशन हमारा कम होता है। ये कार्ड आ रहा है कि आपके अंदर एक पर्सनल पावर आ रही है, एक विल पावर आ रही है, एक डिटर्मिनेशन आ रही है। यू कैन टैम द लाइन। जब भी ये कार्ड आता है ना, आई से यू कैन टैम द लाइन, यानी कि हर डिफिकल्ट चीज का सिचुएशन सॉल्यूशन आपके पास है। ओके ये कार्ड ये कहता है काफी कम, एक होता है हम घबराहट में चीजों को कंट्रोल होता है, एक हम कहते हैं भाई हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है, वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन। काफी कंपोज हैं आप, साथ के साथ आप बल्कि दिन पे दिन आपको महसूस होगा यू आर बिकमिंग स्ट्रोंगर। अब करियर और जॉब में स्ट्रोंगर का मतलब क्या होता है, यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस। आपके जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके स्किल्स हैं, you are getting confidence in that and people are appreciating those skills। आप मास्टर बन पा रहे हैं अपने करियर में। तो जब कोई इंसान अपने करियर में मास्टर बन जाता है, उसको एप्रिसिएशन मिलता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। फाइनेंशियल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो अब रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। किंग ऑफ कप का कार्ड, काफी आप इंजॉय कर रहे हैं आप इस समय को, क्योंकि शायद आपने अपने डर को जो है ना कंट्रोल करना सीख लिया है। तो अपनी हेल्थ में भी आप अपनी हेल्थ को बहुत डिवोटेड, काफी मेडिटेशन आप करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर वेरी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है। और जिसे कहना चाहिए ना, आप अपने आप से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हुए इस वीक में नजर आ रहे हैं। अपने इमोशनल जो चीजें हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, ओके मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को जैसे कोई कोई जुम्बा क्लास जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वॉक पर जाना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा है। एनीथिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ विद योर विश एंड हैप्पीनेस। ये कोई आपको आपको कोई मजबूरी में नहीं करना पड़ रहा, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं। फैमिली की बात करूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। अपने किसी भी रिश्ते को लेकर आप खुश हैं, चाहे वो प्यार का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, परिवार में आपके अपने बच्चों से रिश्ता है, या आपका अपने पेरेंट्स से रिश्ता है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है यस मैं अपनी फैमिली को या मैं अपने रिश्ते को वो दे पा सकता हूँ। मोस्टली आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अपनी फैमिली को देते हुए मुझे महसूस नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप कोई रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको लग रहा है यस यू हैव डन योर फुलफिल योर ऑल ड्यूटीज। या आप यंग हैं तो आपको लग रहा है यस नाउ आई गॉट अ जॉब, नाउ आई कैन गिव अ वेरी सिक्योर्ड लाइफ टू माय फैमिली। तो चाहे आपकी जिंदगी में नौकरी की या करियर की या किसी रिश्ते की शुरुआत हो रही है, हाँ, या आप मिड में हैं, देयर इज अ पीस, देयर इज अ कमिटमेंट इन द रिलेशनशिप। और फैमिली की ट्रेडिशन को आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से वैल्यूज दी हैं, या आपको अच्छा लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से हमें पाला पोसा है, या किसी रिश्ते को जिस तरह से आपने सींचा है, ठीक है ना, पति पत्नी का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, वहां पर आपको नजर आ रहा है कि यस मेरा ये रिश्ता मेरा अपना है, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक पीस नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा 8 ऑफ सोर्ड्स, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरे हुए हैं, इल्यूजन्स आ रहा है उनको ना, डर लग रहा है फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपका इल्यूजन है। एक कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका वो कम हो रहा है। आपको फील हो रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ, या सभी लोगों को सक्सेस मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका अपना इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है। यू आर ऑन अ राइट पाथ, डरने की कोई बात नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया हार्मनी का, शांति से चलो। हार्मनी इज अ ब्यूटीफुल मेलोडी इन द रिलेशनशिप। मैंने कहा है ना, हर तरह का रिश्ता, प्रोफेशनल रिश्ता है आपका, अपने आप से रिश्ता है आपका, दूसरों से रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता, शांति से चलो। हर सवाल का जवाब है पीस, दैट्स ऑल, देन यू विल फील एवरीथिंग गोइंग परफेक्टली। तो ये रीडिंग थी हमारे सारे 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए।
बाकी जो गाइडेंस मैं डालती हूँ आपको पता ही है, इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट कर रही हूँ। और हाँ, अभी मेरे पास लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप प्लीज़ मूलांक के हिसाब से भी आप रीडिंग्स दीजिएगा, वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब हम इंस्टाग्राम चैनल पर भी आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ भी रहे हैं और नई नई चीज़ें लेकर भी आ रहे हैं। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड आई ऑलवेज प्रे स्टे हैप्पी।